हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रीवियस वीडियो में अभी तक मैं आपको स्लैब बीम तक समझा चुका हूँ। ठीक है, हम लोग ग्राउंड से लेके टोटल अभी तक तो स्लैब है। अभी हमारा स्लैब रिमेनिंग बचा है, स्लैब का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको स्लैब का प्लान दिया हुआ है, जिसमें स्लैब का लिखा हुआ है टी एस वन सारे टी एस वन है। ठीक है, मतलब सब स्लैब का थिकनेस सेम है। यहाँ जनरली क्या होता है कि कोई कोई आपका जो प्लान रहेगा उसमें स्लैब का थिकनेस भी चेंज हो सकता है, या स्लैब का मतलब डाया भी चेंज हो सकता है वो। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहेगा या कोई भी रहेगा तो उसमें लोड के हिसाब से या मशीनरी प्लेस के हिसाब से रहेगा। जैसे कि मानो ये प्लेस अगर है तो यहाँ पे अगर हेवी मशीनरी है तो वहाँ पे वो लोड के हिसाब से जब डिजाइन किया रहेगा तो वहाँ पे 12 mm का स्टील भी आ सकता है, 10 mm का स्टील भी आ सकता है, तो वेरिएशन कर सकता है। ठीक है, ऐसा मैं आपको एक दूसरे प्लान में दिखाऊंगा बाद में कहीं पे। ठीक है, अभी हमारा यह प्लान है। ठीक है, ये प्लान के हिसाब से हमको वर्क करना है अभी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपका शेड्यूल है, शेड्यूल फॉर स्लैब। ठीक है, TS1 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 125 में आप देख रहे होंगे कि आपका वो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस भी आपका दिया हुआ है कि क्या क्या डिस्टेंस में रहेगा आपका स्टील। और स्टील भी आपको दिया हुआ है कि 8 mm का स्टील रहेगा या कितना एम का स्टील रहेगा। यहाँ पे 8 mm का स्टील रहेगा। ठीक है, L/4 लॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन। ठीक है, L/4। ठीक है, L/5 है, सॉरी, L/5 है। ठीक है, जो यहाँ पे है डिस्टेंस ये L/4 लॉन्गर साइड में, जो कि है आपका 150 स्पेसिंग पे डलेगा। जो बॉटम में रहेगा वो 150, जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा वो 300 स्पेसिंग पे रहेगा। ठीक है, सारा टू वे स्लैब है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे टू वे स्लैब कैसे रहेगा। टू वे स्लैब जब आप करोगे तो अगर वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या रहेगा। ठीक है, वन वे स्लैब में है जो लॉन्गर साइड में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में जो है आपका क्या रहेगा, चारों डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे वन वे स्लैब में आपका क्या होता है कि आपका स्टील ये डायरेक्शन में ही डलेगा। मतलब लॉन्गर साइड में जो आपका जो बैंड दिख रहा है आपको, बैंड आपका जो हो रहा है, जो टॉप एक्स्ट्रा जो हमारा बन रहा है जो L/4 में। ठीक है, ये जो है ये आपका जो है ये लॉन्गर साइड में डलेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में ही बनेगा। और जो आपका जो ये बैंड जो है, ठीक है, जो आप जो आप बेंड करोगे तो जो बेंड जो है हमारा, जो ये चारों साइड दिखाएगा, मतलब लोड जो है चारों साइड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा, अगर Lx/y अगर ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब होगा। अगर Lx/y बराबर, तो आपका अगर लेस देन 2 है तो आपका टू वे स्लैब रहेगा। अभी जो हमारा ये पोजीशन में है वो हमारे सारे टू वे स्लैब है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका स्टील का भी मैं आपको बता दिया। अगर वन वे स्लैब रहेगा तो आपका जो बेंड होगा, ठीक है, क्रैंक उठेगा, वो आपका क्रैंक ये साइड में उठेगा। ठीक है, ये साइड में उठेगा, और टू वे स्लैब में चारों साइड से क्रैंक उठेगा। ठीक है, तो ये हिसाब से पूरा डिटेल में दिया रहता है, आपको पूरा दिया रहेगा। S1 आपका लोकेशन भी रहता है, S1 जो रहेगा अगर हमारा वन वे स्लैब रहेगा तो कोई ड्राइंग में इस तरह से लोकेशन दिया रहता है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से आपको एक लोकेशन दे के रखा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लोकेशन दे के रखा होगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, सॉरी, ये यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, वन वे स्लैब रहेगा तो आपको इस तरह से रहेगा, अगर टू वे स्लैब रहेगा तो किसी किसी में इस तरह से रहेगा। ठीक है, कोई कोई ड्राइंग में रहता है, कोई कोई ड्राइंग में नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह से रहता है, इस तरह से, इस तरह से दिया रहता है पूरा बनाया हुआ कि वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, तो उसमें मेंशन किया रहता है ड्राइंग में। ठीक है, प्लान भी आप समझ गए हो कि अभी आप सेक्शन देखो किस तरह से डलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्रैंक उठेगा, ठीक है, जो बैंड उठेगा वो आपका L/5 से उठेगा अंदर के फेस से। ठीक है, फिर इसके बाद आप बीम बीम प्लस कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम है। और जो आपका टॉप एक्स्ट्रा रहेगा वो अंदर के बीम के फेस से, जो आपका गाले का स्लैब रहेगा वहां से L/4। ठीक है, इस हिसाब से ये पूरा सेक्शन आपको दिया रहेगा, प्लान आपको दिया रहेगा, शेड्यूल आपको दिया रहेगा, उसके थ्रू आपको जो है बीबीएस आपको निकालना रहेगा। अभी हम आ जाते हैं बीबीएस में। ये भी आप यहाँ देखो स्लैब, मैंने क्या किया है, इसमें सारे डिटेल में मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी है जो भी रहेगा। यहाँ पे मेरा जो है मैंने लिंक करके रखा है, बरोबर, RCC फॉर कैंटीन, बरोबर। तो यहाँ से मेरा लिंक्ड है, जो मैंने स्लैब का क्वांटिटी निकाला होगा वहां से मैंने ये वैल्यूज रख दी है, तो ऑटोमेटिकली मेरा सब वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है,
करते हैं, एक्सेल शीट में आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट में भी जाएंगे यहाँ पे वीबीएस में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है, यहाँ पे आप देखोगे शेड्यूल फॉर स्लैब जो है मेरा शेड्यूल फॉर स्लैब, यहाँ से मैंने लिया हुआ एक एक वैल्यूज यहाँ पे लिए, पहले ये लिया फिर ये लिया एक एक वैल्यूज। तो इससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, टोटल यहाँ पे पहला स्लैब है जो मेरा TS1 जो मेरे को निकालना है 2 मीटर 750 है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 2 मीटर 750 है। ओके, 4 मीटर 120 है। तो 4 मीटर 120 मेरा है। ओके, तो ये मेरा ओके है, यहाँ से मैंने वैल्यूज दिए। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज है यहाँ से वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। 4 बीम आ गए हैं। 4 बीम कैसे, 1 2 3 4, ये चारों बीम हो गए। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे एक्स वाई थिकनेस बीम। ठीक है, ये चारों बीम यहाँ पे भी मैंने एक प्रोवाइड कर दिया और लेंथ प्रोवाइड कर दिया है और विड्थ प्रोवाइड कर दिया है और 125 एम का मेरा स्लैब है। अभी क्या रहेगा, बॉटम मेन बार इन वाई डायरेक्शन। पहले क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले स्टील ये डायरेक्शन में डालेगा। ठीक है, तो बरोबर वाई डायरेक्शन में पहले स्टील डालेगा। तो उसका क्या रहेगा, अगर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आप एक डायरेक्शन लोगे और नंबर्स आपको निकालना है तो वाई डायरेक्शन लोगे। ठीक है, तभी आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा नंबर्स निकालना है। ठीक है, ठीक है, ओके, नंबर्स मेरे को निकालना है तो मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1। तो मेरे ये नंबर्स आ गए कितना, 29। तो 29 मेरे को ये डायरेक्शन में डालने में स्टील लगेगा। ओके, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, वो एक्स डायरेक्शन में हम पहले पहले वाई कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल मेरे कितना हो गए, 29 आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक है। अगर यहाँ सेम साइज के अगर आपके पास 2 स्लैब है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कर देंगे तो आपका 58 हो जाए। बाकी वैल्यूज भी चेंज हो रही है, देखो नीचे, क्योंकि ये वैल्यूज लिंक्ड है उसके साथ। ठीक है, तो अभी हमारा एक है 80 mm का आपका हुक हो गया, जो कि एक तरफ आपका हुक रहेगा वो आ गया। ठीक है, ये कटिंग लेंथ कैसा है आप देखोगे कि पहले हम लोग ये समझे तो बेंड किया है हमने 775, तो वो कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे टोटल लेंथ अभी हमको एक्स डायरेक्शन का लेना है। नंबर्स तो निकाल दिए हमने, लेकिन एक्स डायरेक्शन का लेना है तो हमारा अंदर लेंथ कितना है, 2 मीटर 750। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। कैसे किया 5, अभी आप यहाँ देखोगे कि ये जो है ये हमारा बेंड है, कहाँ कहाँ तक जाएगा, L/5 तक। ठीक है, L/5 तक जाएगा तो ये L/5 कर दिया, प्लस 230 आपका ये हो गया 230। ठीक है, बीम का, उसमें से माइनस क्या किया, 25 से माइनस कर दिया। तो हमारी टोटल वैल्यूज आ गई है 755। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे जो आप बेंड करोगे, ये जो बेंड करोगे ये 0.42D होता है। डी मतलब डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, फिर उसमें आप माइनस कर दोगे 25 तो आपका ये हो गया आपका। तो टोटल हमारी वैल्यूज सारी आ चुकी है। ठीक है, इतना हमारा लेंथ आ गया है, तो उसमें से हमारा ये डिडक्शन माइनस हो गया है। ठीक है, डिडक्शन माइनस होने के बाद जो हमारा टोटल जो कटिंग लेंथ आया है सिंगल एक बार का, वो हमारा आया है 2 मीटर 300, सॉरी 2 मीटर 38। ठीक है, तो टोटल जो है टोटल कटिंग लेंथ कितना आ गया यहाँ पे, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो कटल है यहाँ पे देखोगे टोटल ये जो आया सिंगल का मल्टीप्लाई नंबर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे आप दिख रहे होगे। ठीक है, तो मेरा आया 88.10। तो इस तरह से मेरा वाई डायरेक्शन का मेरा निकल चुका है। अभी क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का आपको निकालना है तो आपको क्या रहेगा, आपको वाई डायरेक्शन का जो है, आपको अगर एक्स डायरेक्शन का निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आप एक्स डायरेक्शन का, बरोबर एक्स डायरेक्शन का आपको लेंथ लेना रहेगा। अभी इसके ऊपर स्टील आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर आएगा, मतलब पहले ये डलेगा फिर ये डलेगा लॉन्गर। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन का बाद में डलेगा। तो वाई डायरेक्शन का हम निकाल लिए, एक्स डायरेक्शन का जो है नंबर्स निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन आपने लिया। ठीक है, 2 मीटर 750 डिवाइडेड बाय क्या किया आपने, 150 प्लस 1। तो नंबर्स मेरे आ गए 20। ओके, 20 आ गए। अभी मुझे कटिंग लेंथ निकालना है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या लिया, वाई डायरेक्शन लिया। उसमें से मेरा ये डिडक्शन हो गया कितना, 1 मीटर 30। ठीक है, प्लस 230 जो कि मेरा यहाँ तक जाएगा, 230 यहाँ पे और 230, सॉरी 230 आपका यहाँ पे आ गया और दूसरा 230 है आपका जो यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 230 जो ये ऊपर वाला निकाला 1 मीटर 30, वो मैंने कैसे निकाला,
चाबी आपको मैं ऊपर समझाया 4 मीटर 120 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 230 माइनस 25। ठीक है, तो टोटल जो है हमारा इसका कटिंग लेंथ कितना आ गया 4 मीटर 108। ठीक है, 4 मीटर 408 जो हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ गया, और उसका जो टोटल कटिंग लेंथ आएगा 88.180। यहाँ पर आप देखोगे 20 मतलब आप देखो सेम आ गया कटिंग लेंथ ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आ गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हमारा, देखिए यहाँ पे नंबर ज्यादा है, यहाँ पे नंबर्स कम है। ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन आप देखोगे कि आपका लॉन्ग है और एक डायरेक्शन शॉर्ट है। ठीक है, अभी आप देखोगे एच डायरेक्शन टू वाई। ठीक है, अभी हमारा क्या है, हमको ये डायरेक्शन का निकालना है। जो हमारा क्या डालेगा, लॉन्ग स्टील जो डालेगा, लॉन्ग स्टील डालेगा ना, जहाँ पे आपका टॉप एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ये जो स्टील है ये वाला अंदर वाला, ठीक है, ये डलेगा L/5 तक। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, आपका लेंथ कितना है एक्स डायरेक्शन में, बरोबर 2 मीटर 750। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 5 तक ही है, यहाँ पे 5 तक नहीं है, सॉरी, L/4 तक है, तो यहाँ पे L/4 ही रहने देते हैं, L/4 आ गया। तो 4 नंबर ऑफ स्टील मेरे को लगेगा कहाँ पे, ये डायरेक्शन में। ओके, और दूसरा ये डायरेक्शन में 4 लगेगा, तो मैंने नीचे भी निकाला है दूसरा। ठीक है, ये 4 हो गए, दोनों का सेम है, 4 4 हो गए, 4 4 हो गए, तो लेंथ मेरा कितना है 4 मीटर 580। वो कैसे आया, आप देखोगे टोटल मेरा लेंथ है कितना 4 मीटर 120। ठीक है, अंदर अंदर मेरा है 4 मीटर 120 प्लस 230 प्लस 230 हो गया मेरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 80 80 mm का हुक भी आ गया यहाँ पे, 80 mm का हुक भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 80 mm का हुक आने के बाद आपका 80 का एक और हुक आएगा यहाँ पे, एक 80 और आ गया। ठीक है, तो टोटल जो मेरा कटिंग लेंथ है 4 मीटर 708 आ गया। ठीक है, तो टोटल जो, सॉरी, एक सिंगल का कटिंग लेंथ आया 4 मीटर 8। ठीक है, 4 मीटर 708 टोटल हमारा कटिंग लेंथ आ गया इतना। ठीक है, तो टोटल हमारा आया 18 मीटर 830। ओके, ये हमारा आ गया। सेम एज इट इज आपका ये भी रहेगा, जो ये साइड में डालेगा 4। ठीक है, 4 आपका ये साइड में डालेगा, 4 ये भी। अभी एक्स डायरेक्शन का हम लोग निकालते हो, तो एक्स डायरेक्शन का हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन का हमको निकालना है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का निकालने के लिए आपको जो है क्या करना रहेगा, नंबर्स। ओके, वाई डायरेक्शन का निकल गया, तभी हमने एक्स डायरेक्शन का लिया, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे भी अभी एक्स डायरेक्शन का लिया, हो गया। तो वाई डायरेक्शन में हमको निकालने के लिए ये हमने लिया, अभी एक्स डायरेक्शन में निकालना है, तो हमको क्या करना है, वाई लेना रहेगा। ठीक है, तो वाई हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे जो है चेंज कर देंगे, यहाँ पे वाई। ओके, यहाँ पे हम नंबर देखोगे आपके 6 आ गए, यहाँ पे भी आपका चेंज होगा, सेम एज इट इज, यहाँ पे ये चेंज हो गया, और यहाँ पे आपका वाई आ गया, यहाँ पे आपका 6 नंबर्स आपके स्टिल आ गए। ठीक है, और कटिंग लेंथ जो हमने यहाँ पे कितना लिया, वाई डायरेक्शन का लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन का आएगा। यहाँ पे हमारा एक्स डायरेक्शन का है, टोटल कितना आ गया 3 मीटर 210। ठीक है, 3 मीटर 210, 230 यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ये आगे चुका है। ओके, तो टोटल हमारा कटिंग लेंथ कितना आ गया 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर 260। ठीक है, 3 मीटर 260 हमारा ये भी आ गया। इस तरह से हमारा क्या क्या आ चुका है, यहाँ पे देखते हैं, आपका बॉटम आ गया, टॉप आ गया, फिर इसके बाद आपका जो बेंड किया है आपने, ठीक है, क्रैंक बार उठा है हमारा, तो वहां पे भी उसके भी जो गैप्स रहेंगे उसमें भी स्टील आ चुके हैं, इसमें भी स्टील आ चुके हैं। अभी हमारा क्या बचा है, टॉप एक्स्ट्रा। ठीक है, जो टॉप एक्स्ट्रा जो हमारा 300 स्पेसिंग पे डलेगा, जो बाकी का पोर्शन, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ एक डला क्रैंक आया, फिर यहाँ एक क्रैंक आया, तो ये ऊपर का पोर्शन खुला रह गया ना। ठीक है, ऊपर का पोर्शन खुला रह गया, तो दूसरा क्रैंक फिर आएगा, तो मतलब ये जो है, ये मेरा जो है 300 पे डलेगा, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, ये नीचे का मेरा 150 पे डल चुका है, तो एक ये आ गया। ठीक है, फिर एक छोड़ के एक आएगा, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये 150 फिर 150, तो 300 पे आ गया। तो ऐसे टॉप एक्स्ट्रा मेरा
300 300 पे आएगा, जो कि एक्स डायरेक्शन में डलेगा और वाई डायरेक्शन में भी डलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वाई डायरेक्शन, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कैसे क्या निकालना है। अभी हमारा बच गया वाई डायरेक्शन और एक डायरेक्शन का टॉप एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे वाई डायरेक्शन का निकालना है। ओके, वाई डायरेक्शन का हमको निकालना है, तो वाई डायरेक्शन का कैसे कि आपका इस तरह से इस तरह से इस तरह से डलेगा। ठीक है, तो नंबर्स आपको निकालना है तो आपको वाई डायरेक्शन लेना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वाई डायरेक्शन लेना है आपको नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में आपका वाई डायरेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे 8 आ गए। 8 आपके कहाँ डलेंगे, ए डायरेक्शन में, और 8 आपके ए डायरेक्शन में लेंगे। टोटल कितना हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अभी एक डायरेक्शन में हम देख लेते हैं। एक डायरेक्शन में आपको क्या रहेगा, एक डायरेक्शन में आपको ऐसे ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे डालना है। ओके, तो एक डायरेक्शन में डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि नंबर्स जो आपको निकालना है एक डायरेक्शन का आपको लेना है। ठीक है, नंबर्स में क्या रहेगा, कटिंग लेंथ में आपको वाई लेना है। ठीक है ना, नंबर्स में आपको एक्स लेना है, तो एक्स जो आएगा हमारा एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स आ गया। ओके, एक्स आ गया, तो यहाँ पे 6 आ गए, 12 आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा वाई डायरेक्शन में डालना है तो वाई लिया। कटिंग लेंथ में आपका चेंज हो जाएगा। कटिंग लेंथ में आपका पहले वाई डायरेक्शन का जो लेना है वो आपका एक्स आएगा। ओके, कटिंग लेंथ ओके, यहाँ हो गया प्लस 230। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो है आपका चेंज हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन। ओके, ये वाई डायरेक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल कटिंग लेंथ कितना आया है, 1260। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, अभी वाई डायरेक्शन में जो हमारा डलेगा वो पे डलेगा 917 का, मतलब ऐसे 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 जो डलेगा वो 917 का डलेगा। और एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन हमारा ये है एक डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन हमारा ये है पहले हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ जो डलेगा हमारा कितना डलेगा, एक डायरेक्शन में 6 नंबर्स ऑफ स्टील हो गए, तो 6 6 12 हो गए, तो 1260 का हमारा यहाँ पे डलेगा। ओके, इस तरह से हमारा टॉप एक्स्ट्रा भी निकल गया है। बॉटम एक्स्ट्रा जो था 2 वे स्लैब है तो सभी मेन बार स्टील ही है। टॉप एक्स्ट्रा भी हमने निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन टॉप एक्स्ट्रा जो हमारा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग जो है स्लैब का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। एक्सेल शीट में सब लिखते हैं। अभी जो रहेगा मैं एक्सेल शीट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा, जब मेरा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के जितने भी रहेंगे, मेरा एक प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट के साथ, तो मैं आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे मॉडिफाई करना जरूरी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे 2 और वीडियो और बनाएंगे हम लोग ये स्टेप से रिलेटेड। जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जनरली एक चीज और आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कंटिन्यू स्लैब है, अगर सेम स्पेसिंग है, तो क्या रहता है, स्टिल ये तरह से भी डल सकता है कि मानो कि मैं यहाँ पे ऐसे एल दिया। ओके, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट गया, यहाँ पे ऐसा किया, बेंड हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ऑफ किया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बेंड हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्रेट अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट 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 जाने के बाद यहाँ तक मैं स्ट्रेट गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट यहाँ तक लेके फिर यहाँ पे मैंने बेंड कर दिया। ठीक, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, एक स्टिल ऐसे भी डल सकता है। और दूसरा क्या रहेगा, अभी दूसरा अगर मुझे डालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्ट्रेट लूंगा। ओके, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये मैं इसको वापिस डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपका बीम आ गया ना, सॉरी, यहाँ तक जो है मैं स्ट्रेट लूंगा। ओके, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिया, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया। अगर सेम डिस्टेंस पे है, सब कुछ है, तो इस तरह से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या इजीली काम हो जाता है। यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा। अभी ये जो बैंड आया ना आपका, यहाँ बैंड आया ना, तो यहाँ पे दूसरा बैंड आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लिया। ओके, फिर यहाँ पे बैंड आया, यहाँ पे बैंड आया। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंड आया, फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ले लिया, फिर आपका यहाँ पे बैंड आया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी जो बॉटम में है आपका या टॉप में आया है,
तो यहाँ पे क्या आपका टॉप एक्स्ट्रा डल डल सकता है जहाँ जहाँ स्पेसिंग रहेगा। तो इस तरफ से भी स्टील प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। ठीक।